प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिवस है और देश भर में इस जन्मदिवस को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। आपको ये जानकारी दे दें कि देश ही नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों में भी अलग अलग योजनाओं की शुरुआत की जा रही है। केंद्र की तरफ से और राज्य सरकार की तरफ से अलग अलग योजनाओं की शुरुआत की जा रही है और इसी के तहत स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75,000 हेल्थ कैंप की शुरुआत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं, जो 2 अक्टूबर तक चलेंगे और महिलाओं बच्चों के पोषण, जागरूकता और स्वास्थ्य पर फोकस करेंगे। आज मध्य प्रदेश के धार में भी देश के पहले पीएम मित्र पार्क का आयोजन होने वाला है और आपको बता दें कि इसका शिलान्यास प्रधानमंत्री करने वाले हैं। बीजेपी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक देश भर में रक्तदान, स्वच्छता अभियान और नमो युवा रन जैसे कार्यक्रम का आयोजन कर रही है और इसी के तहत आज कई सारे कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाना है। और रिलायंस समूह के सीएमडी मुकेश अंबानी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनको जन्मदिवस पर बधाई दी है। जी हां, उनके जन्मदिवस पर उन्हें बधाई देते हुए उनके द्वारा किए हुए कार्य को, उनके द्वारा की हुई उपलब्धियों को उन्होंने गिनवाया है और कहा है कि उनका समर्पण देश के लिए कहीं ना कहीं आज जो है वो विकसित भारत की ओर लगातार अग्रसर है। जी हां, रिलायंस समूह के सीएमडी मुकेश अंबानी ने रिलायंस समूह, मुकेश अंबानी परिवार और भारतीय व्यापार समुदाय की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 75वें जन्मदिवस पर हार्दिक बधाई शुभकामनाएं दी है और उनके दशकों लंबे समर्पण, गुजरात के परिवर्तन और भारत को वैश्विक महाशक्ति बनाने के दृष्टिकोण की प्रशंसा की है। Day for 1.45 billion Indians. It is the 75th birthday of our most respected and beloved Prime Minister, Shri Narendra Bhai Modi ji. On behalf of the entire business community of India, on behalf of the Reliance family, and on behalf of the Ambani family, I convey my heartiest felicitations to Prime Minister Modi ji. It is not a coincidence that Modi ji's Amrit Mahotsav is coming in Bharat's Amrit Kal. It is my deepest wish that Modi ji should continue to serve India when independent India turns 100. Jivit Sharda Shatam Param Ardarniya Narendra Bhai. God Almighty Himself has sent Modi ji as an avatar Purush to lead our motherland to become the greatest nation on earth. It is my good fortune that I have known him closely for more than 3 decades. I have never seen a leader who worked so tirelessly for a better future for India and Indians. He first transformed Gujarat into an economic powerhouse. Now he is transforming the whole of India into a global superpower. I join all my 145 crore fellow Indians in wishing our Prime Minister a happy birthday and praying for his continuous good health. Jai Shri Krishna, Jai Hind. तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस है, ऐसे में न सिर्फ देश से बल्कि विदेशों से भी लगातार बधाइयों का सिलसिला जारी है और इसी बीच ऑस्ट्रेलिया के भी प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिवस पर बधाई दी है, शुभकामनाएं दी है और कहा है कि दोस्ती और प्रगति को मिलकर मनाना चाहता हूं। To my friend Prime Minister Modi, Australia is proud to share such a strong friendship with India and we're grateful every day for the incredible contribution of the Indian community here in Australia. I look forward to catching up with you soon, Prime Minister, and many more years of friendship and progress. और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने भी यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिवस पर बधाई दी है, शुभकामनाएं दी है। उन्होंने क्या कहा है वो भी आपको बताते हैं, लेकिन आपको जानकारी दे दें कि 2047 तक भारत का जो लक्ष्य है विकसित भारत, उसको लेकर प्रधानमंत्री लगातार काम कर रहे हैं और न्यूजीलैंड के पीएम ने भी इसका जिक्र किया है और कहा है कि विकसित भारत में न्यूजीलैंड जो है वो हमेशा साथ देगा। Namaskar, my good friend Prime Minister Modi. Congratulations on your 75th birthday from me and all of your friends across New Zealand. A milestone like this is a moment to reflect on the wisdom of your leadership as you seek to guide India towards becoming a developed country by 2047. I'm really excited about New Zealand partnering more with India to achieve that vision as we look to ensure both our great nations achieve the security and also the prosperity that we seek. I hope I might be able to reciprocate the very warm hospitality you extended to me in March by hosting you here in New Zealand. But in the meantime, I wish you a very, very happy birthday.
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्म दिवस के मौके पर आपको जानकारी दे दें कि बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भी शुभकामनाएं दी है। और उन्होंने शुभकामनाएं देते हुए क्या कुछ कहा है, हम आपको वो पहले सुनवाते हैं। Prime Minister Modi, my good friend Narendra, I want to wish you a happy birthday. You've accomplished so much for India in your life, and we have together accomplished a great deal in the friendship between India and Israel. I look forward to seeing you soon because we can bring our partnership and our friendship to even greater heights. Happy birthday, my friend. और दिल्ली से शहनवाज हुसैन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर एक अलग ही अंदाज में बधाई दी है। जी हां, उन्होंने बधाई देते हुए यहां पर भगवा जैकेट पहना है और साथ ही उस भगवा जैकेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चित्र भी देखने को मिला। और साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी दे दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस है, तो पूरे देश भर में पूजा पाठ का दौर लगातार जारी है। इसी बीच आज शहनवाज हुसैन जो हैं वो शाम को हजरत निजामुद्दीन दरगाह जाएंगे और वहां पर चादर चढ़ाएंगे और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंबी आयु की कामना करेंगे, दुआ करेंगे। आज मोदी जी का जन्मदिन मेरे लिए कोई फेस्टिवल से कम नहीं है, क्योंकि पूरे दुनिया में मोदी जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। हम सबका सौभाग्य है कि हमने जिनके साथ बचपन से काम किया है, आज वो देश के ग्लोबल लीडर हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी उनको बधाई दे रहे हैं जन्मदिन की, और पूरी दुनिया से बधाई मिल रही है। आज हम 3 बजे जाएंगे हज़रत निज़ामुद्दीन की दरगाह पर, उनकी लंबी उम्र की लिए दुआ भी करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के मौके पर पटना से बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने एक पेड़ मां के नाम के तहत पटना एयरपोर्ट पर पहुंचकर वहां पर एक पौधा लगाया है और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिवस की बधाई भी दी है, शुभकामनाएं दी है और उनके दीर्घायु होने की कामना की है। सुनिए उन्होंने इस दौरान क्या कुछ कहा है। जन्मदिन भगवान विश्वकर्मा के जयंती के पावन अवसर पर भगवान विश्वकर्मा के संतान के रूप में प्रधानमंत्री जी भी पूरे माँ भारती के संतानों के हित में अंतिम पंक्ति पर बैठा उन गरीबों के उत्थान कल्याण के लिए विश्वकर्मा संतान के रूप में जिस तरह से काम कर रहे हैं और जिस तरह से देश के मान सम्मान स्वाभिमान को बढ़ा रहे हैं। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्म दिवस है। पूरे देश भर से बधाई और शुभकामनाएं देने को लेकर तांता लगा हुआ है। न सिर्फ देश भर से बल्कि विदेशों से भी लगातार उन्हें शुभकामनाएं दी जा रही है। इसी बीच तमाम जो बीजेपी के नेता हैं, सांसद हैं, कार्यकर्ता हैं, वो भी अलग अलग अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं। इसी बीच निशिकांत दुबे आज मंदिर पहुंचे हैं, बाबा देवघर मंदिर पहुंचे हैं और यहाँ पर उन्होंने पूजा अर्चना की है और देवघर में पूजा अर्चना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है। नहीं, मैं तो पिछले लगातार वर्षों से बोल रहा हूं कि मोदी जी स्वस्थ रहें और विकसित भारत का जो हमारा संकल्प है उनका 2047 का, जब वो पूरा हो तो उन्हीं के नेतृत्व में पूरा हो, यही बाबा बैद्यनाथ से प्रार्थना है और इसी के लिए हमने आज पूजा की। तो अभी से 2 दिन पहले ही हमने देखा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के दौरे पर गए थे, जहां पर पूर्णिया पहुंचने के बाद उन्होंने कई सारी सौगातें दी। बिहार वालों को लगातार एक के बाद एक सौगातें दी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस है, तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूर्णिया की तरफ से, पूर्णिया के चित्रकार की तरफ से एक विशेष सौगात दी गई है और इस दौरान उनकी एक विशेष चित्र भी बनाई गई है। आपको जानकारी दे दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सौगात देने के बाद 40,000 करोड़ की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी थी और आज उनका जन्मदिवस है, तो ऐसे में चित्रकार गुल्लू दा ने प्रधानमंत्री के लिए एक अनोखी पेंटिंग बनाई है और इस दौरान गुल्लू दा ने यह बताया कि यह तस्वीर जूट और बनाना फाइबर से बना है, जिसमें कई तरह की खासियत है और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो भेंट करेंगे। मैं जूट नेचुरल बनाना फाइबर क्लस्टर में आर्ट डायरेक्टर हूँ, जो जूट और संठी पूर्णिया चित्र, पूर्णिया शिल्प, इसका प्रशिक्षण देता हूँ महिलाओं के बीच में और उनको रोजगार भी देता हूँ। तो डीएम साहब हम लोगों को बोले हैं, तो हम लोग जूट फैक्ट्री से ये वाला कंप्लीट जूट और संठी से पूर्णिया चित्र, पूर्णिया शिल्प, इनको ये चीज़ को मैं बना के प्रधानमंत्री जी को पहुँचाया। मुझे भी जानकारी नहीं थी कि डीएम साहब हमें ही एक कलाकार को इतना बड़ा एक उपलब्धि देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं उनको बार बार।
और हमारे जूट फैक्ट्री के तरफ से ये कंप्लीट कारीगर द्वारा बनाया गया और उन तक पहुंचाया गया। अच्छा, कैसा लगा जब प्रधानमंत्री को आपने देखिए, ये मैं आपके बीच में शेयर नहीं कर पा रहा हूँ कि हम उन तक जाएंगे अपना कारीगरी लेके। और एक उपलब्धि हमारा पूर्णिया चित्र पूर्णिया शिल्प, ये तो पूर्णिया चित्र शिल्प हो गया जो प्रधानमंत्री तक गया। और पूर्णिया चित्र एयरपोर्ट में एक पेंटिंग भी लगी हुई है, जो सारा काम मुझे मिला था लेकिन समय के अभाव में मैं नहीं कर पाया, सिर्फ एक ही पेंटिंग। देखिए, इसमें खास ये है, हमारा पूर्णिया का उद्योग जूट और मखाना, और पूर्णिया का नाम कैसे हुआ मैं लोगों के बीच में बराबर बोलता हूँ। पूर्ण अरण्य पूरन के पत्ते माँ पूरन देवी को लेकर पूर्णिया का नाम हुआ, जिसमें पूरन के पत्ते और मखाना सारा चीज़ जो आप देख रहे हैं ये जूट से बना हुआ ये कलाकृति है। ये हमारा यहाँ का जो खेती बाड़ी है उनको बढ़ावा देकर और जूट फैक्ट्री को लेकर हमने प्रधानमंत्री को एक गिफ्ट दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी बिहार जाते हैं तो बिहार के लिए एक अलग ही अपनापन होता है और एक के बाद एक सौगात देकर आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते दिन जब बिहार गए थे तो आपने देखा था किस तरीके से 40,000 करोड़ रुपए की सौगात देकर आए थे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार से एक अलग लगाव है, तो बिहार वासियों का भी प्रधानमंत्री से एक अलग लगाव है। और यही वजह है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस है, तो इस मौके पर भागलपुर में भी तमाम तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तमाम मंदिरों में पूजा पाठ का दौर भी जारी है। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के मौके पर बिहार के भागलपुर के बुधेश्वर नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की जा रही है, जिसकी तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना की जा रही है और उनके स्वस्थ होने के लिए और उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके लंबी आयु के लिए, उनके दीर्घायु होने के लिए लगातार कामना की जा रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। पूरे देश के लोग अपने अपने तरीके से प्रधानमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे हैं। हम आपको भागलपुर की तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से भाजपा के नेता और कार्यकर्ता काफ़ी संख्या में बाबा बूढ़ानाथ मंदिर परिसर पहुंचे हैं और भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर लंबी उम्र की कामना कर रहे हैं। बड़े ही उत्साहित ये सभी लोग लग रहे हैं। बाबा बूढ़ानाथ से क्या कामना की है? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और आधुनिक भारत के विश्वकर्मा, जिन्होंने सशक्त भारत का निर्माण किया है, जिन्होंने विश्व में भारत का डंका बजाया है, उनके दीर्घायु होने का और विश्व विजेता बने, विश्व के नेता बने और भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र की ओर जो आप ले जा रहे हैं 2047, जो विकसित भारत का संकल्प पूरा हो और मोदी जी इसी तरह दीर्घायु हो, यशस्वी हों और स्वस्थ रहें। और हम सभी जो 140 करोड़ भारतीयों को अपना परिवार मानते हैं, अपना सेवक मानते हैं, ऐसे अपने मुखिया के लिए आज हम सभी भाजपा परिवार के लोग बाबा बूढ़ानाथ के अभिषेक करके उनके दीर्घायु यशस्वी होने की कामना कर रहे हैं। चलिए देखिए, तमाम ये भाजपा के नेता और कार्यकर्ता आज बाबा बूढ़ानाथ मंदिर परिसर में पूजा अर्चना कर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंबी उम्र की कामना कर रहे हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर पूरे देश में उत्साह का माहौल है और भागलपुर में भी लोग पूजा अर्चना कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं दे रहे हैं, उनकी लंबी उम्र की कामना कर रहे हैं। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। और चलिए आगे बढ़ेंगे, आपको अगली खबर बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां की एआई से जुड़े वीडियो का ये पूरा मामला है, जहां पर पटना हाई कोर्ट ने सख्त निर्देश दे दिया है। दरअसल कांग्रेस के हैंडल से ये वीडियो शेयर किया गया था और उस पर अब हाई कोर्ट की तरफ से सख्त निर्देश आ गया है। कांग्रेस के हैंडल से जारी किया गया था ये वीडियो और इस वीडियो को डिलीट करने का निर्देश आ गया है। जी हाँ, पीएम मोदी की मां पर एआई वीडियो का ये पूरा मामला है, जिस पर पटना हाई कोर्ट का सख्त निर्देश आ गया है। सोशल मीडिया से वीडियो हटाने का निर्देश आया है। आपको जानकारी दे दें कि कांग्रेस के हैंडल से ये वीडियो जारी किया गया था, जिसके बाद अब हाई कोर्ट ने निर्देश जारी करते हुए इस वीडियो को डिलीट करने को कहा है। कांग्रेस ने ये एआई वीडियो जारी किया था, जिस पर हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए इस वीडियो को डिलीट करने को कहा है। तो बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर पटना हाई कोर्ट का सख्त निर्देश सामने आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां पर एआई वीडियो का यह पूरा मामला है, जिस पर
पटना हाई कोर्ट का सख्त निर्देश सामने आ गया है और पटना हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि जितना जल्दी हो इस वीडियो को डिलीट किया जाए, हटाया जाए। हालांकि इस वीडियो को जारी करने के बाद तमाम तरीके से राजनीति तेज हो गई थी। लगातार इस पर बीजेपी की तरफ से विपक्ष को निशाना साधा जा रहा था, लेकिन अब इस पूरे मामले पर हाई कोर्ट ने सख्त निर्देश जारी कर दिया है और हाई कोर्ट ने इस वीडियो को डिलीट करने को कहा है। तो सोशल मीडिया से वीडियो हटाने का निर्देश आ गया है। हाई कोर्ट की तरफ से यह निर्देश जारी किया गया है, पटना हाई कोर्ट की तरफ से यह निर्देश जारी किया गया है और कहा गया है कि इस वीडियो को जल्द से जल्द हटाया जाए। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से एआई के जरिए एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का वीडियो बनाया गया था, जिसे उसने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया था। इसके बाद अब इस पूरे मामले पर हाई कोर्ट का सख्त निर्देश सामने आया है। हाई कोर्ट ने इसे वीडियो को डिलीट करने को कहा है। कांग्रेस ने यह वीडियो जारी किया था, हालांकि इस वीडियो के जारी होते ही राजनीति तेज हो गई थी। और इसी खबर पर हमारे साथ बातचीत के लिए पटना हाई कोर्ट के वकील रत्नेश कुशवाहा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रत्नेश कुशवाहा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पे। हाई कोर्ट की तरफ से सख्त निर्देश जारी कर दिया गया है। हमने देखा था कि किस तरीके से पीएम की मां पर एआई वीडियो का ये पूरा मामला है जिसे जारी किया गया था। आजकल दरअसल एआई का जो जमाना है, इसमें लोग तमाम तरीके के वीडियोस बनाते हैं, फोटोज बनाते हैं और उसे शेयर करते हैं। यह आने वाले भविष्य के लिए किस तरीके का संकेत है? निश्चित तौर पे इस तरह के जो आज माननीय उच्च न्यायालय पटना उच्च न्यायालय में रिट संख्या में माननीय एक्टिव चीफ जस्टिस पीवी वजंत्री साहब और के खंडपीठ में इस मामले की सुनवाई हुई विवेकानंद सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मुकदमे में। और इस मुकदमे में माननीय न्यायाधीशों के द्वारा यह आदेश पारित किया गया कि अगले आदेश तक, जब तक विपक्षी इसमें अपना जवाब नहीं देते हैं, कांग्रेस पार्टी जो इसमें विपक्षी है वो अपने जो प्रधानमंत्री जी के ऊपर जो उन्होंने वीडियो बना के, एआई वीडियो बना के और जो डिफेमेटरी मटेरियल डाला है उसको स्थगित करने का अंतिम आदेश दिया है। जी, रत्नेश कुशवाहा जी, आपको नहीं लगता है कि इस पूरे मामले पर कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि एआई का जो जमाना आ गया है ये कहीं ना कहीं हमारे लिए फायदेमंद है तो साथ ही साथ नुकसानदेह भी है। तमाम तरह के लोग फोटोज बना रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, तो ऐसे में हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को इस पूरे मामले पे संज्ञान लेना चाहिए और एक सख्त निर्देश जारी किया जाना चाहिए कि इस तरीके का वीडियोज या फोटोज जो है उस पर प्रतिबंध लगे। स्वाभाविक तौर पे जब कोई इस तरह का डेरोगेटरी स्टेटमेंट वाले वीडियो आते हैं और जब माननीय उच्च न्यायालय या माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस तरह की सुनवाई करके कोई आदेश देता है तो वो अपने आप में एक कानून की नजीर हो जाता है, वो प्रेसिडेंस के रूप में हम लोग यूज करते हैं। तो स्वाभाविक तौर पे इस मामले की जब पूरी सुनवाई होगी और जब फाइनल ऑर्डर आएगा तो निश्चित तौर पे आगामी इस तरह के वीडियो के लिए गाइडलाइन, एक नजीर प्रस्तुत होगा और कानून में जो भी माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय होते हैं वो एक अपने कानून के रूप में शक्ल ले लेते हैं, तो निश्चित तौर पे इसका लाभ होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो वकील रत्नेश कुशवाहा जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। रत्नेश कुशवाहा जी ने बताया कि इस पूरे मामले पर फिलहाल जो है वो स्टे लगा दिया गया है। इस पूरे मामले पर यह आदेश जारी किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का जो एआई वीडियो है उसे तुरंत डिलीट किया जाए और ये आदेश आपको जानकारी दे दें कि पटना हाई कोर्ट की तरफ से जारी किया गया है। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस है और इस मौके पर देश के अलग अलग राज्यों से तमाम खबरें सामने आ रही है, अलग अलग प्रदेश से तमाम खबरें सामने आ रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के मौके पर 20 तस्वीरें आपको दिखाएंगे। ये अलग अलग जगहों से 20 तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल पहली तस्वीर आप भागलपुर से देख रहे हैं, दूसरी पटना, तीसरी जमुई, चौथी बांका और पांचवी तस्वीर आप गया जिसे देख रहे हैं। आप हर जगह देख सकते हैं अलग अलग तरीके से लोग अपने आस्था के साथ यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस मना रहे हैं। कहीं पर पूजा पाठ का दौर जारी है तो कहीं पर सेवा किया जा रहा है, तो कहीं पर उनके चित्र उकेरे जा रहे हैं, तो कहीं पर उनके लंबी आयु की कामना की जा रही है, तो कहीं पर कुछ लोग जो हैं वो अपने कर्म को ही धर्म मानते हैं तो वो लोग यहाँ पर अस्पताल में पहुंचकर मरीजों के बीच में फल बांटने का काम कर रहे हैं। तमाम तरीके से यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस को मनाया जा रहा है। गरीबों के बीच में सहायता पहुंचाई जा रही है। आपको जानकारी दे दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस को सेवा पखवाड़ा
पखवाड़ा के रूप में पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। तो अलग अलग तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को मनाया जा रहा है। कहां पर किस तरीके से मनाया जा रहा है, इसकी तस्वीरें भी, कुछ तस्वीरें हम आप तक दरअसल पहुंचा रहे हैं, जिसमें पहली तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि यहां पर पूजा पाठ मंदिरों में किया जा रहा है। दूसरी तस्वीरों में पटना एयरपोर्ट पर पौधारोपण की वो तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर विजय सिन्हा पौधारोपण कर रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मुहिम की शुरुआत की थी, जिसमें देश में हरियाली को बनाए रखने के लिए एक मुहिम की शुरुआत की गई थी, जिसमें कहा गया था कि एक पेड़ मां के नाम आपको लगाना है। तो यहाँ पर पटना एयरपोर्ट पर पहुंचकर पटना के डिप्टी सीएम जो हैं वो पौधा लगाते नजर आ रहे हैं। तीसरी तस्वीर जमुई से दिखा रहे हैं, जहां पर एक चित्रकार जो है वो एक पीपल के पत्ते पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो तस्वीर है, 3 तस्वीर उन्होंने बनाई है, उन्होंने अपने कला का प्रदर्शन किया है। वही चौथी तस्वीर हम आप तक बांका से पहुंचा रहे हैं, जहां पर स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। और साथ ही साथ 5वीं तस्वीर गया जी से पहुंचा रहे हैं, जहां पर गया जी में पूजा पाठ का दौर लगातार जारी है। पूर्णिया से भी तस्वीर दिखा रहे हैं, यहां पर भी अलग तरीके से जो जन्म दिवस है वो मनाया जा रहा है। तो तमाम अलग अलग जगहों से ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस पूरे देश भर में भव्य तरीके से मनाया जा रहा है। और न सिर्फ जन्म दिवस भव्य तरीके से मनाया जा रहा है, बल्कि विदेशों से भी लगातार शुभकामनाओं का दौर जारी है, बधाई का दौर जारी है। न्यूज़ रूम में फिलहाल